हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:25। आज है 1 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं में काम आएगा 3 अक्टूबर के लिए। एज 2 अक्टूबर के दिन हमें छुट्टी है। उसके साथ साथ मैं आपके साथ में नेक्स्ट 1 ईयर से 1 डेढ़ साल का आप पकड़ लीजिए, 1 ईयर से 1.5 ईयर्स तक का पूरा व्यू शेयर करूंगा कि लॉजिक क्या है उसके पीछे। जो भी स्टडी है वो सब कुछ वेव एनालिसिस, ज्ञान और इसके बेसिस पे है। ओके, मैं क्लियरली वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोलता हूं, आपको मार्केट किधर भी मिलता है आपको बाय के बारे में सोचना है। ये मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बोल रहा हूं, मैं आपको एंड तक रख ही नहीं रहा हूं। और मैं ये नहीं बोलूंगा इस लेवल के ऊपर, इस लेवल की, ये सब फालतू की बातें नहीं। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय करके चलना है फॉर न्यू ATH। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करे। कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो स्टॉक का एनालिसिस चाहिए उसका जो है नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो, अब क्लियरली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल देता हूँ, हार्ट ड्रॉप कर लीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगता है, लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना, हार्ट को जो है निकाल देना। क्लियर है? ओके। अब निफ्टी जो है वो अभी चल रहा है 25,809। आई थिंक प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो 790 से 800 के बीच में ही आनी चाहिए। देखो, मैं आपको ना पहले ओवरऑल व्यू समझाता हूँ। अगर मैं मंथली बेसिस पे देखूँ ना, तो मंथली बेसिस पे अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। ये सिर्फ मैं मेंबर्स के में अभी तक डिस्कस कर चुका और आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है। अभी हम चल रहे हैं थर्ड वेव में मंथली चार्ट में। इसलिए आप नोटिस करोगे कि ये अगर ओवरबॉट भी रहता है तो फिर भी बाइंग आती है ना, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है मेरी बात? और इसके बाद में एक आएगा फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ वेव। थर्ड वेव का टॉप बहुत लोग बोल रहे हैं कि टॉप लग गया, टॉप लग गया, अभी तक नहीं लगा है। ये थर्ड वेव का टॉप जो है वो लगेगा 26,800 से लेके 27,200 के आसपास कहीं तो लगना चाहिए। इसके बीच में, या फिर आप 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो, इधर कहीं तो टॉप लगना चाहिए। देन वहां से हम फोर्थ वेव के लिए जाना चाहिए। फोर्थ वेव जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 21K से लेके 22,800 के बीच में तक आएगा। कहाँ पे? एंड देन यहाँ से हम फिफ्थ वेव के लिए जाएंगे जो होगा 29K से लेके 30K तक का। जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे ऐसा एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा। और ये मैं मेंबर्स को पिछले 2 हफ्ते से समझाते आ रहा हूँ कि लॉजिक क्या है, ट्रेड्स हम क्यों लेते हैं। लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग दूसरों को ट्रोल करने में इतना बिजी हो चुके हैं ना कि खुद पढ़ाई नहीं कर रहे। तुम जो इंट्राडे सेम एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे हो वो तुम गलतियां कर रहे हो, और तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो लॉस कर करके। मैं आपको बोल रहा हूं पोजिशनल ट्रेड करिए, मजा ही आ जाएगा आपको, आपको समझ में आएगा, आपको रियलाइज होगा। ऑप्शन बाइंग जो है 20% से ज्यादा ना करे, फ्यूचर्स विथ हेज करो, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो। लेकिन मैं कितना भी बोल लूंगा लोग नहीं सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से टॉप जो है अभी तक पेंडिंग है, एक हम नया हाई लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, अब मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे गाइस, ये जो है ये पूरा निफ्टी का बाइंग जोन है। अभी जहां पे है निफ्टी, वहां से लेके 25,500 तक ये पूरा बाइंग जोन है। और ऊपर की तरफ टारगेट जो आपका निकल के आता है वो है 26,800 से लेके 27,200। अब इसको आपको कैसे प्ले करना है, आपको कौन सी एक्सपायरी लेनी है, ये सब आप देख लें। मेरा काम है आपको बताना, मार्केट का काम है आपको पैनिक क्रिएट कराना। मैंने आपको ये चीज़ भी बहुत पहले बता दिया था कि मेटल्स जो है, मेटल्स अच्छा खासा ऊपर की तरफ भागेंगे। PSU स्टॉक्स जो है, PSU बैंक्स के स्टॉक्स, वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ भागेंगे। अभी तक ये लोग ने अपना सिर्फ फिफ्थ वेव स्टार्ट किया हुआ है, तो इतने जल्दी मार्केट नहीं गिरे। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 22,000, उसके पीछे का भी लॉजिक मैंने अभी आपको बता दिया हूँ।
मैं कोई भी हवाई बातें कभी नहीं करता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुक्के के बेस पे मैंने ट्रेड दिया हुआ है किसी को, कभी, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जो भी आपको ट्रेड देता हूँ, जो भी मेंबर्स को ट्रेड देता हूँ, या जो भी मैं बाय सेल बोलता हूँ, वो सब कुछ स्टडी के बेसिस पे बोलता हूँ। क्लियर है मेरी बात? तो मैं आपको आज कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलूँगा निफ्टी को बाय करो। आप उसको अक्टूबर एंड एक्सपायरी में बाय करें, नवंबर एंड एक्सपायरी में बाय करें, दिसंबर एंड एक्सपायरी में बाय करें, ये आपकी मर्जी। देखो सिंपल आप चीज़ समझ लो, यहाँ से ना जब भी बॉटम लग गया, समझो आज बॉटम लग गया है, या थर्सडे के दिन लगे, या फ्राइडे के दिन लगे, या नेक्स्ट मंडे के दिन लगे, जब भी ये बॉटम लगेगा देन दिवाली तक जो है मार्केट को ऊपर की तरफ रखा जाएगा। ओके, उसके अंदर मोस्टली मुझे लगता है कि जो मैं टारगेट्स आपको बता रहा हूँ वो टारगेट्स आ जाने चाहिए। उसके बाद में वहां से जो है सबको माल चिपकाया जाएगा, और फिर वो माल चिपकाने के बाद में फिर हम इलेक्शन वाला जो लो है ना, उस लो के आसपास कहीं आएंगे, उसके भी नीचे जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि 18,000 आएगा, 16,000 आएगा, 12,000 आएगा, नहीं आने वाला है। जब आपको ये फिर से 22,000 के पास मिलेगा, आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना है। अभी के लिए जो जो मैंने आपको सेक्टर्स दिया हुआ है उसमें बिंदास इन्वेस्टेड रहो ना। मैंने मेंबर्स को, स्विंग ट्रेडिंग वालों को, ये सबको ये सारे स्टॉक्स दिए हुए। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और स्टॉक निकालना है। टॉप 3 कंपनीज भी निकाल लोगे तो भी आप देखो, जब से मैंने दिया हुआ है तब से लेके अभी तक का रिटर्न्स क्या है। तो निफ्टी में इसी को आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ना गाइस रेंज थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है आपको पता है वॉलेटाइल होता है एंड इसके अंदर लेवल्स जो है बड़े हैं। तो 52,900 से लेके ये 52,433, वैसे 61.8 नहीं आता है कभी भी, लेकिन स्टिल इस जोन के बीच में अगर आपको मिलता है आपको बाय ही करना है। मुझे जितना डिप मिल रहा है, चाहे वो कल के दिन मिला था, चाहे वो आज के दिन मिला है, इस सारे डिप को मैंने फ्यूचर्स में बाय किया हुआ है। एंड मेंबर्स को ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग दिया हुआ है। ऑप्शन बाइंग मैंने उन लोगों को बोला हुआ है कि 20% से ज़्यादा जो है उसको कैरी ना करें, एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज जो उनको मैंने बोला बिंदास बोल रखो। इसके अंदर आपका टारगेट निकल के आता है 55K से लेके 55,500। देखो मैंने आपको भी राह बता दिया हूँ, आपको प्रॉफिटेबल होना है नहीं होना है ये डिपेंड करता है आपकी ग्रीड के ऊपर। आप सस्ता कॉल लेने जाते हो, मतलब अगर कोई बेवकूफ़ी होगा कि ये टारगेट के लिए प्ले कर रहा है एंड डायरेक्ट इसी का कॉल खरीद लिया सेम एक्सपायरी का या अक्टूबर एंड एक्सपायरी का, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ट्रेड ले रहे हो, ITM ट्रेड लो। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग 20% से ज़्यादा ना करें। पुट सेल करो ना, तुमको करना ही है ना, तुमको पता है ये आएगा तो पुट सेल करो विथ हेज, कौन मना कर रहा है। लेकिन नहीं, जो तुम्हारे अंदर ग्रीड है वो उस ग्रीड की वजह से तुम लॉस करोगे, बाकी और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी राह क्या है। वो आ भी जाएगा ना तो भी बहुत सारे लोग प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग पैनिक में डरेंगे। अभी समझो परसों के दिन मार्केट खुला, फिर से पैनिक क्रिएट किया, लोग शॉर्ट्स करेंगे, लोग शॉर्ट ही करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने मेरा व्यू चेंज नहीं किया हुआ है। मैंने जो आपको बोला हुआ है 22,000 के बारे में, उस पर मैं अड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसका भी लॉजिक है। जब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि एक फिफ्थ वेव जो है, फिफ्थ वेव पेंडिंग है, याद है, जहाँ पे बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, तो ये जो है ये थर्ड वेव का फिफ्थ वेव अभी तक पेंडिंग है। इसके अंदर भी सब वेव्स है, वो मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है डिटेल में। तो आपको सिर्फ इसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया हूँ बाइंग जोन क्या है। स्टॉप लॉस आपको पकड़ना है तो 50% बिलो 2 डेली क्लोजिंग आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। टारगेट जो मैंने आपको दिया हुआ है वही टारगेट है। बस इतना ही है आपको बताने जैसा और कुछ नहीं। किसी को इंट्राडे बाय सेल करना है तो भाई वो अपना लेवल बना ले। देखो मेरे को बाकी यूट्यूबर्स की तरह ना वो लाइन नहीं खींचनी है, इस लाइन के ऊपर जाएगा बाय करो, इस लाइन, मेरे को ये नहीं पसंद आता है बिल्कुल। ये एनालिसिस नहीं होती है, मैंने कितनी बार कहा हूँ। ये सिर्फ मुझे ना यूट्यूब पे बताना होता है, इसलिए मैं बताता हूँ लाइन वाली चीज़ें, नहीं तो ना ये कुछ काम का नहीं है। ऐसे एनालिसिस करके या ऐसे एनालिसिस देख के आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आपको अगर सच्ची में आपके अंदर दम है, बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ इसका, और टारगेट जो मैंने आपको दिया उस टारगेट के लिए प्ले करो। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या लेते हो, उसके अंदर कौन सी एक्सपायरी चूज करते हो, कितना परसेंटेज ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज या फ्यूचर्स विथ हेज के लिए देते हो,
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो स्टॉप लॉस नहीं देख सकता है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ट्रेड ना लेंगे, क्योंकि गलत तो मैं हो सकता हूँ और गलत हो जाऊंगा तो फिर आप गाली दोगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ अप फ्रंट कि क्या है लॉजिक। मैं बुलिश और बियरिश के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं बुलिश रहूंगा तो कोई बियरिश रहेगा तो मैं उसका मजाक कभी नहीं उड़ाता, या फिर वाइस वर्सा, मैं बियरिश रहूंगा और कोई बुलिश रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। दूसरों का मजाक उड़ाते बैठूँ या खुद पे काम करूँ। तो आज की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है वो इतना ही है। कल के दिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा था। देखो ओला इलेक्ट्रिक ना मुझे मेरे हिसाब से एक बार ये 60 से 80 की तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ओके। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जो है इसको 102 पे बाय करें, और अगर गलती से ये आता है नीचे की तरफ 60 से 80 के बीच में, वहां पे आप एड अप करें, ओके। क्योंकि ये इम्पल्सिव गया है। देखो अभी तक ना चार्ट इसका डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये इम्पल्सिव गया है, देन करेक्टिव आया है, देन यहाँ से या यहाँ से कहीं से ये ऊपर की तरफ ऐसा इम्पल्सिव जाना चाहिए, ओके। टारगेट आप इसके अंदर पकड़ सकते हो। अगर आप 102 के इधर ले रहे हो तो इसके अंदर का आपका टारगेट निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट है 200 प्लस। 200 प्लस जब टच हो जाएगा कभी भी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जब भी टच होगा आप सिर्फ 50% अपना प्रॉफिट उसके अंदर बुक करोगे। मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्लस जो थोड़ा बहुत ब्रोकरेज है उतना निकाल लीजिए, बाकी का रहने दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक जन ने मुझसे आईटीसी के बारे में पूछा था। आईटीसी का उनका कॉल शायद शॉर्ट है 520 का, एंड डाइवर्जेंस की वजह से, मतलब ये डाइवर्जेंस हो चुका है, इस वजह से उन्होंने जो है सेल किया हुआ है। देखो जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है, 523 इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, आप सेल साइड में रह सकते हो। मतलब आपने जो कॉल शॉर्ट किया हुआ है 520 का, प्रीमियम डीके उसमें होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाता है तो सेम एसएल के साथ में आप फिर पुट राइटिंग कर देना। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग है, जब तक इसके नीचे ही है, सेल साइड में रहो, कॉल सेल में रहो, ओके। क्योंकि जब यहां से अगर ये ऊपर की तरफ भी जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉल सेल करके रखा हुआ है। ये एक समझदारी वाली बात है। ये अगर कोई पुट लेता तो मैं उसको बोलता था कि पुट से निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि इसमें जो है मूवमेंट वैसा नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि ये एक बार जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। अगर आपको थर्सडे के दिन मौका मिलता है और ये नीचे की तरफ ही रहता है ना, आपको प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा, तो उस प्रॉफिट को बुक करे और फिर लेवल मार्क करे ये वाला, ये दोनों 423 एंड 505, सॉरी 523 एंड 505, इसको मार्क करें एंड देन बिंदास उसके हिसाब से ट्रेड ले। क्लियर है? मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एज निफ्टी बैंक निफ्टी भी जो है वो पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये अभी यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए पुट राइटिंग तुरंत ना करें। पुट राइटिंग आप तभी करोगे जब इसके ऊपर जो है क्लोजिंग आना चालू होगी, तब तक आप पुट राइटिंग नहीं करोगे। क्लियर है मेरी बात? एंड कॉल राइटिंग के लिए 520 के नीचे है, खाते रहो आप, इसके अंदर मस्त प्रीमियम खाते रहो, ओके। तो आपका जो भी स्टॉक है वो स्टॉक मुझे बता दीजिए, हो सकेगा तो मैं या तो टेलीग्राम पे ही आपको अपडेट कर दूंगा आपके स्टॉक के साथ में। अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है उस स्टॉक के ऊपर तो प्लीज मुझे डिटेल्स पूरी देना, ताकि उस हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं। आप सिर्फ इतना बोलोगे कि बाय किया हुआ है, बजाज फाइनेंस बाय किया हुआ है, तो वो बताना मुश्किल है। क्लियर है? बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या तो मैं उधर अपडेट दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।